चंदनगढ़ राज्य में एक बहुत बड़ा महल था, जिसका राजा विक्रमादित्यनाथ बहुत ही बुद्धिमान और चालाक था। लेकिन कई दिनों से उसके राज्य में अजीबोगरीब घटनाएं घट रही थी। शुभ समाचार है महाराज। बोलो महामंत्री, क्या शुभ समाचार है? राज्य में सब ठीक तो है ना? नहीं महाराज, राज्य की सबसे लंबी नदी, जिसके ऊपर जो पुल आपने बनवाया था, अब वो टूट गया है, जिसकी वजह से राज्य के नागरिकों को नदी के उस पार जाने में काफी समस्या हो रही है महाराज। लेकिन महामंत्री, उस पुल को बनाने का कार्यभार तो हमने तुम्हें सौंपा था ना? फिर तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? वो पुल इतनी शीघ्र ही कैसे टूट गया? महामंत्री, हम इसके लिए तुम्हें कठोर दंड देंगे। नहीं नहीं महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है महाराज। मैंने तो पुल बनाने का कार्य पूरी ईमानदारी से किया था महाराज। इसमें उस सोमू के हाथ है। ओ कैसे भला? उस सोमू किसान ने क्या किया होगा महामंत्री, बताओ हमें। महाराज, जब सोमू किसान अपने बैल के साथ पुल पर से उस पार जा रहा था, तो उसी समय ही वो पुल टूट गया महाराज। तो इसका दोषी तो वो सोमू हुआ महाराज। महामंत्री, सोमू को शीघ्र ही दरबार में बुलाया जाए। जी महाराज। थोड़ी ही देर बाद सोमू किसान दरबार में आता है। सोमू किसान, क्या ये सच बात है कि राज्य की नदी के ऊपर हमारे द्वारा बनाया गया पुल तुम्हारी ही वजह से टूट गया है? क्या तुम इसके दोषी हो? बताओ हमें। नहीं नहीं महाराज, मैं पुल टूटने का दोषी नहीं हूँ महाराज, बल्कि पुल टूटने से तो मेरा बैल नदी में गिर गई और उसकी मौत हो गई महाराज। मैं गरीब किसान हूँ, मेरे पास तो एक ही बैल थी, वो भी पुल टूटने की वजह से मर गया महाराज। अब मैं क्या करूं? चुप हो जाओ सोमू किसान, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि महाराज के बनाए गए पुल की वजह से तुम्हारी बैलों की मृत्यु हो गई? देखिए महाराज, यह सोमू अपनी गलती मानने के बजाय उल्टी आपको द्वारा बनाए गए पुल को ही दोषी दे रहा है। देखा महाराज, महाराज यही दोषी है, इसे सजा दीजिए। सोमू किसान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम राजा पर ही दोषी लगाओगे? इस सोमू को बंदी बना लिया जाए और कारावास में डाल दिया जाए। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मेरे कहने का मतलब यह बिल्कुल नहीं था। मैं निर्दोष हूँ महाराज, ऐसा मत कीजिए। अगर मैं कारावास में रहूंगा तो मेरी बीबी बच्चे भूखे मर जाएंगे महाराज। इसके बाद दो राजा के सैनिक सोमू को कारावास में डाल देते हैं। अगली सुबह राजा के दरबार में राज्य के कुछ लोग आते हैं। महाराज, महाराज, हमारी मदद कीजिए महाराज, राज्य में बहुत बड़ी संकट आ चुकी है महाराज। क्या हुआ मेरे राज्य के वासियों? आखिर कौन सा संकट आ पड़ा है राज्य पर? महाराज, महाराज, हम सभी राज्य के किसान हैं। हमारा कल रात जंगल की ओर से एक विचित्र सा दिखने वाला जानवर हमारे खेत पर खलिहान में घुस आया महाराज, और हमारी सारी फसलें खराब कर दी। अब आप ही कुछ करिए महाराज। क्या कहा विचित्र जानवर? क्या तुम में से किसी ने उस विचित्र जानवर को देखा? जी महाराज, हम सब ने उसे कल रात देखा था महाराज, लेकिन सिर्फ उसकी एक ही झलक देख पाए, जो देखने में काफी खूंखार थी। उसके पैरों के निशान थोड़े थोड़े इंसानों जैसा था महाराज, सहायता कीजिए। ये कैसा विचित्र जानवर हमारे राज्य में आ गया है?
जिसके पैर इंसानों जैसा है? सेनापति, महाराज बोलिए, क्या आज्ञा है? तुम आज रात जंगल में जाओ और उस विचित्र जानवर को पता लगाओ। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मैं आज रात ही जंगल में जाऊंगा और उस विचित्र जानवर को बंदी बनाकर आपके समक्ष ले आऊंगा। जंगल में काफी दूर तक सिर्फ पैरों के निशान ही होते हैं, जो थोड़े थोड़े किसी इंसान के पैरों की तरह ही होती है, लेकिन काफी दूर तक भी कोई उस जंगल में नजर नहीं आता। सेनापति वहीं जंगल में उस विचित्र जानवर के आने का इंतजार करते रहते हैं। अरे बहुत थकान हो गई, लेकिन वो विचित्र जानवर कहीं नहीं दिखा। कुछ देर आराम किया जाए। तभी सेनापति को नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं।